हेलो बच्चों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आपका एग्जाम आने वाला है और आप एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हो। जेई मेंस की हम बात कर रहे हैं। जेई मेंस एग्जाम राइटिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, सब कुछ मिला के एक नट शेल में एक वर्ड होता है स्कोर मैक्सिमाइजेशन। कि एट द एंड ऑफ द डे आपका स्कोर हाईएस्ट है। अब अंडर प्रेशर आप ड्यूरेस में रहते हैं एंड यू हैव टू परफॉर्म। बाकी लोग आपको वेल विशर हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें आपसे बोल रहे हैं, बट आखिरी में आप ही को परफॉर्म करना है। तो चलिए आपके बारे में बात करते हैं। हमें देखो, इस चीज़ को टोटल 3 पॉइंट्स में हम समराइज कर सकते हैं। आपको एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है, आपको स्मार्ट सिलेक्शन करने होता है, चेरी पिक करना होता है कि कौन सा जल्दी हो जाएगा। अब चलिए, मैं पीपीटी फॉर्म में आपको जल्दी जल्दी समझा देता हूँ। हमें करना क्या है। देखिए कि अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्यों मैटर करती है। बेटा, सेम नॉलेज में ना कई बार मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। हम बच्चों को हर साल देखते हैं कि एक बच्चे का पोटेंशियल था 260 मार्क्स का, उसका 200 आता है। किसी बच्चे का 90 मार्क्स का पोटेंशियल है एंड ही इज गेटिंग 140 मार्क्स। इतना मैटर करता है कि आपका अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी कैसी है। देखिए, जेई मीन्स नॉलेज के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट ऑप्शन टिकिंग के बारे में है, एप्लीकेशन के बारे में है, नॉलेज के बारे में है। मतलब कंटेंट शुड बी देयर, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट नॉलेज। देखिए, हाँ, ये तो एवरीबडी नोज दैट 3 आवर का एग्जाम है। बाकी मार्किंग स्कीम नेगेटिव +4 - 1 होता है, तो उसके ऊपर नहीं जा रहे। देखिए, गोल्डन रूल ये होता है कि डू नॉट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन अनटिल अनलेस यू आर द अल्टीमेट पर्सन जिसे सारा पेपर आता है और सब पहले से किया हुआ मिल गया। ऐसा हो सकता है इफ इट इज वेरी वेरी इजी पेपर। देन एक्यूरेसी, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब एक्यूरेसी मैटर ज्यादा करती है। और मैं भी आपको टिक करने को बोलूंगा विथ योर गट फीलिंग, बट वो कैलकुलेटेड गेस होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि जय माता दी तुक्का मार देते हैं, या लेट अस गो विद द फ्लो, हर पार्ट का बी पसंद है मुझे, बी मारते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। और देखिए, ये लाइन बड़ी अच्छी है, डू नॉट गेट इमोशनली अटैच टू एनी क्वेश्चन व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर। हो सकता है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स जनरली वेरी वेरी इजी। स्पेशली सपोज आपका कोई एक सबसे आसान क्वेश्चन ले लो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, वो सारे बच्चों से सही होता है। तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे नहीं हो रहा फॉर एनी रीजन, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो उसमें ना आपको इमोशनली सोचना है कि यार ये तो इजी पिकिंग है, लीव इट देयर, हम उसको बाद में कर सकते हैं। बट किसी भी क्वेश्चन के साथ इमोशनल अटैचमेंट इज नॉट अलाउड। देखिए, अब पेपर स्टार्ट करने की बात करते हैं। सबसे पहले आप लोग को, जैसे आप अपने फेवरेट सेक्शन से चुन लीजिए। मतलब सेक्शन मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। देखिए, एज ए एक्सपीरियंस टीचर आई वुड सजेस्ट गो विथ ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री इन द बिगिनिंग। क्योंकि ये कम टाइम फ्रेम में होते हैं। जो जेई का पैटर्न होता है, मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं दे आर बेसिकली लेंथी। तो कम टाइम फ्रेम में बेटा यही हो पाएगा तुमसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री तुम जल्दी कर पाओगे। अब देखिए, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि किसी एक सेक्शन में, जैसे केमिस्ट्री ले लिया, फिजिक्स ले लिया, उसमें से वैसे मेरा पर्सनल सजेशन केमिस्ट्री रहेगा। बट अगर मान लो आपने कोई भी सेक्शन चुना फिजिक्स या केमिस्ट्री, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्ट जोन, उसमें से पूरा 25 क्वेश्चन में से पहले 5 6 गो टू क्वेश्चन खोजो, ताकि तुम अपने हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सको। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करो। आपके पहले 5 सही होना जरूरी है। ठीक है। इजी क्वेश्चन, फेमिलियर टॉपिक्स, और जितनी भी लेंदी और ट्रिकी दिखे, भाई एक गोल्डन रूल याद कर लो। अगर फर्स्ट गो चेक करना है कि स्किप करना है कि नहीं, तो 20 सेकंड थ्योरम है। 20 सेकंड से ज्यादा किसी क्वेश्चन को मत देना। 20 सेकंड। अगर आपको स्किप करना है तो 20 सेकंड। और सॉल्विंग में रूल है 90 सेकंड। अगर सॉल्व कर रहे हो 90 सेकंड में नहीं सॉल्व हुआ, स्किप करो। स्किप करो, नो इमोशनल अटैचमेंट। देखिए, सब्जेक्ट ऑर्डर आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, बट आपको क्वेश्चंस इजी पिक करने चाहिए। और मेरा सजेशन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि वो मैथ्स में आपको आ सकते हैं क्वेश्चन स्टिल। कई क्वेश्चंस मैथ के इजी क्वेश्चन भी 4 to 3 मिनट, 5 मिनट्स ऐसे ऐसे टाइम लेते हैं। और केमिस्ट्री फिजिक्स के इजी क्वेश्चन कई बार 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड लेते हैं। तो आपको स्कोर को मतलब पहले 50 नंबर आप जल्दी पाते हैं ना, तो आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लेते हो। सबके लिए अलग अलग है। कोई तो 7 8 मिनट में 50 नंबर पार कर जाएगा, या आधे घंटे भी लगेंगे कईयों को। तो आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि पहले आपको सही करना है, इनिशियली एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। और दैट गोल्डन रूल याद रखना, 20 सेकेंड एंड 90 सेकेंड। 20 सेकेंड वेदर टू डिसाइड कि छोड़ना है कि नहीं, एंड 90 सेकेंड अगर आपको लॉजिक नहीं मिला या सॉल्विंग नहीं हो पा रही है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो। अब देखिए, देखिए इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम जब बच्चों को बोलते हैं आपको 3 लेयर्स में पेपर देना होता है, और हमेशा इसी तरीके से दो। सपोज आपने केमिस्ट्री से स्टार्ट किया,
तो गो विद द फ्लो कि आपको, मतलब देखिए सबका अलग अलग रहता है बेटा। मैं बिल्कुल बोल दूं कि एक टॉपर बच्चा है वो 20-25 मिनट में या 30 मिनट में केमिस्ट्री खत्म कर देगा। बेटा सब एवरीबडी इज नॉट इन द सेम बोट, ठीक है। तो आप अपने आप को समझ के वीडियो को इंटरप्रेट कीजिएगा। अब देखिए, है क्या कि मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, आपको छोटी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पिक करने चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन पिक करने चाहिए जो, मतलब जो सिंपल लगे, जो आपको पता है इस टॉपिक के क्वेश्चन लंबे सॉल्व नहीं होते, लेंदी नहीं जाते। स्टार्ट में जो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो डायरेक्ट हो सके वो करिए। इनऑर्गेनिक याद है कि नहीं वो वाले क्वेश्चन कर लीजिए, ऑर्गेनिक का याद है कि नहीं वो कर लीजिए। ऐसे करते करते अपने कुछ क्वेश्चन बंच कीजिए जो आपके वेरी करते हैं। कुछ बच्चों को पूरा पेपर स्कैन 75 क्वेश्चन स्कैन करने पे सिर्फ 20 क्वेश्चन डुएबल लगते हैं, और कुछ बच्चों को लगता है नहीं यार इजी वाले क्वेश्चन 50 तो आए हुए हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर रेंज, आप अपने आसान वाले क्वेश्चन पहले कीजिए। और प्लीज इन क्वेश्चन में बिल्कुल हाई एक्यूरेसी दिखाइए, इससे आपका कॉलेज एडमिशन बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि देखिए, बेस तो आना चाहिए, पहला 1 घंटा बेस बनाने काम आता है। तो इसमें एक्यूरेसी पे बहुत ध्यान दीजिए कि आप आसान वाले क्वेश्चन ही करें। अब राउंड 2 में आप मॉडरेट क्वेश्चन उठाइए, जिसका प्रोसेस तो आपको पता है लेकिन थोड़ा सा शायद लेंदी जा सकता है। और बेटा देखिए, मेरा एक सजेशन होगा, राउंड 1 में आप कितना टाइम ले रहे हैं मुझे नहीं पता, बट चलो मैं एक मतलब जनरल बच्चे की बात करता हूँ जो सबसे तेज है सपोज। और आप उसी हिसाब से अपना प्रोपोर्शन कम कर दीजिएगा अपनी वैल्यू को सोचते हुए। सपोज एक बच्चा बहुत तेज है एंड ही नोज ऑल द पेपर, तो स्टिल 75 में से 40 क्वेश्चन इजी वाले होते हैं, जो जल्दी वाले होते हैं। इजी मतलब यहाँ पे जो तुरंत हो जाते हैं। तो बच्चा 75 में से 40 या 40 टू 50 क्वेश्चन वैसे पिक करेगा जो जल्दी हो पाए। फिर उसको पता है कि जो लेंदी वाले क्वेश्चन उसको आते भी हैं, तो वो बाद में करेगा सेकेंड राउंड में। कि जिसमें हाँ भाई थोड़ा सा स्टेप्स मुझे मतलब उसको प्रोसेस मॉडरेट, मतलब उसको पूरा प्रोसेस पता है कि क्या करना है। अब सब बच्चों के लिए अलग हो, एक बच्चा बहुत कमजोर है तो उसके लिए हो सकता है सिर्फ 20 ही क्वेश्चन उसको आते हो पूरे पेपर में, और बाकी 10 क्वेश्चन उसके मॉडरेट वाले हो कि हाँ यार इसमें सोचूंगा तो मैं थोड़ा आगे बढ़ सकता हूँ। तो इस तरीके से। अब देखो बेटा, जो रिस्की या टाइम कंज्यूमिंग है ना, मैंने वो गोल्डन रूल तुम्हें 90 सेकंड का ऑलरेडी दे रखा है, उसको 100% स्किप करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई ये तो वो बाउंसर जा रहा है या दाएं बाएं से निकल जा रहा है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दो। अब देखो, मेरी बात एक समझना, अगर ये ये रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लेकिन हाँ आपको ना अगर एडुकेटेड गेस भी मारना है कि हाँ भाई ये लॉजिक लग रहा है, तो जब तक आप दो एलिमिनेशन तक नहीं पहुंच जाओ, मतलब दो ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाए, तो ही आपको कुछ। अब देखो, अगर आप प्रोबेबिलिटी समझते हो, जे की स्टूडेंट थोड़ी बहुत तो समझते होगे, +4 - 1 में यू शुड गो विथ योर एडुकेटेड गेसेस। ये वैसे बाद में करना है, लास्ट में आपको सिर्फ एडुकेटेड गेस तब मारने हैं जब आप फर्स्ट 1.5 आवर में नहीं, उसको मार्क पर रिव्यू करके आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। अगर आपको किसी में डाउटफुल आ रहा है, क्योंकि आखिरी में हम और ज्यादा लॉजिकली सोच सकते हैं जब लास्ट मोमेंट आता है। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन में एडुकेटेड गेस मारना है तो मेक श्योर कि दो ऑप्शन आप ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हो। अब देखिए, न्यूमेरिकल वैल्यू में देखिए यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इस पे मत जाना। आप लोग के जेईएमएस में नेगेटिव मार्किंग है, इसमें ये जो चीज लिखी इस पे ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है, इंटीजर में बच्चों की गलती कहाँ होती है। जैसे आंसर 1 है तो 10 आएगा, वो 10 की पावर पे ध्यान नहीं तो फंसाते वहीं पे। देखिएगा, जेई मेंस ना सिली मिस्टेक कराने के लिए फेमस है, सिली मिस्टेक करवाने के लिए। बच्चा आखिरी में पेपर दे के आता होता है, पापा 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल मेरे सही थे पर मेरे आंसर गलत आ गए या मैंने गलत टिक कर दिया। जेई मेंस में हमेशा देर इज अ डिसेप्शन फैक्टर, छोटा सा रहता है बिल्कुल सिली मिस्टेक कराने के लिए। तो आपको ये चीज माइंड करनी है कि आपके 10 की पावर करेक्ट हो, आपका राउंड ऑफ सही हो। 2.8 आया और वहां पे आपने 3 नहीं लिखा, अगर आंसर उस इंटीजर वाले में आप पढ़ लेना, अगर वो इंटीजर फॉर्म में दिया है तो आपको उसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आपको डेसिमल प्लेसेस चेक करने पड़ेंगे कि भाई मेरा सही है कि नहीं। और देखिए, मैं अब से एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ, आपको इंटीजर वाले क्वेश्चन में एक बात याद रखनी है, बच्चे हमेशा इंटीजर को गलत ट्रीट करते हैं। इंटीजर ज़्यादा इजी होता है एमसीक्यू के मुकाबले, जब भी आप सॉल्विंग पे आएंगे। वो हमारा माइंडसेट है, क्योंकि हम ऑप्शन देख के ना थोड़ा जल्दी सॉल्व कर पाते हैं, कि हमको एक आइडिया लगता है, पाथ मिलता है कहाँ जाना है। दैट इज ट्रू। अब देखिए, टाइम मैनेजमेंट में बोलता हूँ कि आखिरी के 15 मिनट आप रिजर्व रखो रिव्यू करने के लिए, कि आपने क्या किया, क्या कैसे किया, किस क्वेश्चंस पे दोबारा करने हैं। मतलब दोबारा आपको, जैसे आपने पूरा पेपर दिया और 8-10 क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू रखे थे जो आपने पार्शली एनर्जी लगा रखी है, अब उस पर लौट के 15 मिनट जल्दी जल्दी कर लीजिए। रेदर देन कोई एक बहुत बड़ा मैथ्स का क्वेश्चन हो या कोई फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल हो जिसका आइडिया नहीं है आपको, आप वो सॉल्व करें, उसको आप इग्नोर कीजिएगा।
यूज ऑन स्क्रीन टाइमर वेरी वाइजली, ये बहुत अच्छी चीज है बेटा, इस पे ध्यान देना। आप हमेशा अपना मेंटेन कर सकते हो कि आप कहाँ चल रहे हो गेम में। देखो, स्टार्टिंग विद द टफेस्ट सब्जेक्ट, ये खराब चीज है। टफेस्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है। टफेस्ट टॉपिक से स्टार्ट मत करो, जो तुम्हें डिफिकल्ट क्वेश्चन को चेज मत करो। ओवर अटेम्प्टिंग ड्यू टू प्रेशर नहीं। एक्यूरेसी हमेशा आपको ज़्यादा रिवॉर्डिंग होगी, ठीक है। और आपको अगर अटेम्प्ट ज़्यादा भी करना है तो मेक श्योर आप एडुकेटेड गेसेस के थ्रू करोगे, तुक्केबाजी नहीं करोगे। बेटा देखो, अगर आपको मार्क फॉर रिव्यू जो क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने अभी बताया, इन सब पे दोबारा आना है, थोड़ा सा काम रहना है। अब माइंडसेट एंड एग्जाम डे पेपर ही सेम फॉर एवरी डे। आपको पता है कि जो परसेंटाइल बनती है वो आपकी शिफ्ट के लिए बनती है, तो दूसरी शिफ्ट से कोई कंपैरिजन नहीं। इट इज इजी फॉर एवरीवन, इट इज हार्ड फॉर एवरीवन। सो बेसिक फंडा इज कि लाइक आपको अपनी शिफ्ट में ही एनर्जेटिक रहना है। बेटा इमोशनल होके मत देना पेपर, मेरी एक बात समझना। ठंडा दिमाग रखना होता है, उसको मेरिट पे देना होता है। आपका सबसे बढ़िया हथियार पता है क्या? नो थॉट्स या ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग द पेपर, सबसे बढ़िया हथियार है। इंजॉय द गेम। ऐसा सोचो, एक फुटबॉलर है, वो ये सोच के खेल रहा है कि भाई मैं गोल पोस्ट पे मार पाऊंगा कि नहीं, या वो अपनी किक पे ध्यान दे कि बॉल को मार कैसे रहा है। उसी तरीके से आपको इस बात पे ध्यान देना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, बाकी चीजों पे ध्यान देना है, ना कि आपको पेपर के आउटकम के बारे में सोचना है। क्योंकि हमारा ब्रेन बड़ा ट्रिकी होता है, दो क्वेश्चन सही होने पे वो आपको टॉपर वाली फीलिंग करा देगा, दो क्वेश्चन खराब होने पे लूजर वाली फीलिंग करा देगा। तो इमोशनली पेपर नहीं देना होता है, और अपनी स्ट्रेटेजी उस पर ट्रस्ट करो। अब देखिए, आपको करना क्या है। सेलेक्ट वाइजली मैंने पहले ही बता चुका है। अटेम्प्ट स्मार्टली, इसका सेलेक्ट वाइजली मतलब आपको चेरी पिकिंग करनी है। अटेम्प्ट स्मार्टली मतलब नहीं आ रहा है तो स्किप भी करो। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करना है। टाइम मैनेजमेंट पे हमेशा ध्यान देना है। और बेटा मैं एक चीज बताऊं, आपका ओनली कंपटीशन इज यू। सो मेक श्योर यू गेट मैक्सिमम आउट ऑफ द पेपर। अब देखिए, अब ये लाइन मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ, अगर उनके दिमाग में फिट बैठ जाए। आपको ना सारी की सारी चीजें नहीं पता होती है, किसी को नहीं पता होती। यू नीड टू सॉल्व द राइट थिंग्स ओनली, जो आपको पता है। अगर एक क्वेश्चन भी उस दिन ऐसा है जो आपके हिसाब से नहीं बना है, तो हो सकता है आप ही एक क्वेश्चन कम करके भी ऑल इंडिया रैंक 1 लेते हो। तो प्लीज सारी चीज परफेक्शन के चक्कर में मत पड़ना। एक भी क्वेश्चन पे ईगो मत लगाना। यू डोंट नीड टू सॉल्व एवरीथिंग, यू नीड टू सॉल्व द राइट थिंग्स। अब देखिए, मैं आपसे कुछ बातें करता हूँ। पेपर के दौरान लगाई गई एनर्जी इज पैरामाउंट, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आपको पेपर ऐसे देखो, पेपर के दिन ना बिल्कुल देखो, पेपर से पहले मैं बच्चों को बोलता हूँ ना कि बेटा कंसीडर योरसेल्फ एज ए डम्प। बच्चा ये बात नहीं समझता है। आप जब स्टडी कर रहे हो तो आपको अपने आप से भी डम्प की तरह क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कैसा आया, सर मुझे नहीं पता। इसमें अपने एक रीजनिंग इंक्विजिटिव माइंड होना चाहिए। लेकिन पेपर के दिन द देयर इज अ फ्लिप टू द स्टोरी। अब पेपर के दिन वैसे सोचो जैसे आप शेर और शिकार पे जा रहे हो। यू आर द मोस्ट फियर्स पर्सन इन द रूम। भाई, सब तुम दुनिया में सबसे तेज बच्चे हो और बाकी सब गधे आए हैं पेपर देने। मतलब इसको नेगेटिव नहीं बोलना, बट आपको इस माइंडसेट में जाना होता है। पेपर में एग्रेशन चाहिए होता है, पेपर में कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। पेपर के दौरान आपको ये नहीं सोचना है, पेपर को में बिल्कुल बस ये सोच के जाना है कि मैं ही बेस्ट हूँ, आई एम द बेस्ट। अगर आपके पेपर के दौरान एनर्जी एंड फोकस रखा, बेटा याद रखना सब फोकस का गेम है। 10,800 सेकेंड दिखेंगे, लेकिन अगर नहीं रखा तो आपको ऐसा लगेगा टाइम तुरंत भाग गया, खत्म हो गया, आपको आ नहीं रहे। लेकिन आपने फोकस रखा ना। और अब मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कैसे करते हैं वो थोड़ा थोड़ा हल्का सा थोड़ा सा बताता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन दिखे, ध्यान देना, मैं ये बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दिखे, सबसे पहले देखो कि इसमें पूछा क्या है, उस पे अपना आई पिक कर लो। जैसे तुमने उस पे आंख गड़ा दी, अगर तुम्हें मतलब याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो उसमें जो पूछा है बस उसको सिंबल फॉर्म में क्वेश्चन मार्क करके रख दो। उससे आपका अपने आप दिमाग चलता है कि हमारा डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले वही देखो कि पेपर में पूछा क्या है। सेकेंड थिंग, जितने कीवर्ड्स हैं, सपोज आप वेव ऑप्टिक्स कर रहे हो और वहां पे आपको फ्रिंज विड्थ का नाम लिया है, तो फ्रिंज विड्थ पे ही पक्का क्वेश्चन होगा। कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। लैंग्वेज का फ्लो तो समझना ही समझना है, पर कीवर्ड्स पे ज्यादा फोकस करना। आप आपका ब्रेन आपको सीधे डायरेक्ट दिखा देता है कि कहाँ जाना है हमें। तो थोड़ा ट्रस्ट करना है, पहले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन पूछा क्या है, फिर आपका कीवर्ड्स पे ध्यान देना। और मैं एक ट्रिक देता हूँ, इसको यूज करना। एक बच्चा कुछ दिनों पहले मेरे पास आया, सर ये वाला क्वेश्चन देखिए ना कितना लेंथी है। मैंने बोला बेटा बात तो सही है, लेंथी तो है, लेकिन तुमने देखा कि अगर मैं एक एक ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, उसमें अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सिंपली
लेंथ का था, तो वी बाई यू इक्वल टू एच आई बाई एच ओ करके सारे वेरिएबल जो क्वेश्चन में दिए हैं पुट कर देता ना, तो भी आंसर आ जाता। एंड टेक्निकली उस क्वेश्चन को सोचने में बहुत टाइम लगता, जितना मैं इजीली बोल रहा हूँ वैसा नहीं है, लेकिन पॉइंट इतना है कि आपको ये बात याद रखना है कि जेईमेंस एंड नीट आर द एग्जाम्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम वेरी बेसिक। ये सिंपली एप्टीट्यूड के बारे में ज़्यादा है, ये एग्जाम के बारे में नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मेक श्योर कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो एंड यू ओनली गो फॉर द किल। माँ बाप का पाँव छो, एग्जाम फोड़ने जाओ, और हैप्पी गो लकी इज द वे। जो खुश रह के जाता है उसी का एग्जाम अच्छा जाता है। और बेटा, इसके बाद भी जेई मेंस 2 है, इसके बाद भी बहुत एग्जाम है, हमें तो बस कॉलेज में एडमिशन लेना है, एक अच्छा स्कोर चाहिए। तो स्टे हैप्पी एंड स्टे पुट टिल द ऑल द बैटल्स आर ओवर। डोंट फिक्सेट कि दिस इज द लास्ट बैटल, देयर आर सो मेनी कमिंग बैटल्स, तो आप सब पे ध्यान देना है। ऑल द बेस्ट बेटा।